एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर 4 का 5 नंबर क्या कह रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाओं का मतलब है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास ये आयत है, अगर इसकी लंबाई को हम 1 मात्रक माने और चौड़ाई को y मात्रक माने तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, सूत्र 100 y वर्ग मात्रक आयत क्षेत्रफल का वर्ग होता है। तो सवाल में कह रहा है जब एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान सवाल है, इसको हल करोगे तो माना कि लंबाई 100 इकाई और चौड़ाई y इकाई। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100y वर्ग इकाई। देखो रैखिक समीकरण का चैप्टर है, तो रैखिक समीकरण में क्या होता है कि 2 सिचुएशन बनता है। पहला सिचुएशन में क्या कह रहा है, यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखो लंबाई इसका क्या है x, इसको क्या किया जाता है 5 इकाई कम कर दी जाती है, इसको 5 कम कर दिया जाता है और चौड़ाई है y, उसको 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, क्षेत्रफल इसका 100y है, 9 इकाई कम हो जाती है। यही सवाल है। देखो ये पहला वाला लंबाई है, ये दूसरा वाला चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई लिख दिए, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। अब इसको हल कर लो। बीजीय व्यंजक का 2 पद वाला गुना है, तो 100 को गुना करेंगे y प्लस 3 से तो 100y प्लस 3x, माइनस 5 को करेंगे तो माइनस 5y माइनस 15 बराबर 100y माइनस 9। 100y प्लस 100y इस पर आके माइनस 100y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 9 माइनस 15 इस पर आके प्लस 15। 100y से 100y कैंसिल, यहाँ क्या बचा 3x माइनस 5y, 15 से 9 गया 6, समीकरण 1। फिर प्रश्नानुसार सवाल का दूसरा भाग क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई को कितना बढ़ाना है 3 इकाई और चौड़ाई को कितना बढ़ाया है 2 इकाई, तो क्षेत्रफल है 100y, यहाँ कितना बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। अब इसको हल करोगे 100 का गुना y प्लस 2 से तो 100y प्लस 2x प्लस 3 का गुना y प्लस 2 से तो 3y प्लस 6 बराबर 100y प्लस 67। 100y प्लस 100y इस पर आके माइनस 100y, 2x प्लस 3y 67 प्लस 6 इस पर आके माइनस 6, तो क्या बचा 100y से 100y कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 67 से 6 चला गया 61, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हम लोगों को मिल चुका है। हम लोगों को x और y का मान निकालना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा 1 से कटाने के लिए। अब इसको गुना करके लिख दो, 2 से गुना करने पर 3 दूना 6x घटा 5 दूना 10y 6 दूना 12 और इसको 3 से गुना करने पर 3 दूना 6x जोड़ 3 तिया 9y और यहाँ 61 या 3 एकान 3 6 तिया 18 183 गुना सही है। अब घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। 6x से कैंसिल, माइनस 10 माइनस 9
-19y, और यहाँ घटाओगे तो 3 से 2 गया 1, 8 से 1 गया 7, -171। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? -171 बट्टा -19, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 9 171, y बराबर 9। अब इस y बराबर 9 को किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखने पर x का मान निकलेगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x - 5y बराबर 6। 3x - 5y का मान 9 बराबर 6। 3x बराबर 9 5 45, 6, या 3x बराबर 6 जोड़ 45, या 3x बराबर 45 6 51, या x बराबर 51 बट्टा 3 17 या 51। तो x का मान आया 17 और y का मान आया 9। x हमारा क्या है? x हमारा है लंबाई और y हमारा है चौड़ाई। तो लंबाई 17 इकाई, चौड़ाई 9 इकाई, यही दोनों इसका आंसर।